Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start the new course that is credit and risk evaluation. In this course, we are going to learn a lot of things about credit, risk, precautions, management, and this is the main core course of the banking and finance. So, before wasting time, let's move toward our table of content and what we are going to cover in this chapter. Just have a quick view. So, these are the slides that are prepared by myself and for making you people easy to understand each and everything. So just have a quick view. So what topics and what things we are going to cover in this chapter, you can see policies, regulatory limitations, compliance principles, frameworks, and this is all from our first chapter. So let's move toward our first topic. So okay, these topic that we are going to cover in this chapter. So first of all, this course outline is given by the university, and these are the topic: objective, introduction, measuring credit risk and managing credit risk, credit pricing, and the CLO, that is class learning objective to understand the credit and risk evaluation. So this is our first topic, that is the credit risk. So moving toward the objective, that what the credit risk is telling us. The objective of the credit risk is to minimize potential losses by estimating, managing, and reducing the risk of borrower or counterparty failing to meet their financial commitment. Okay, this was the definition. So for making you more easy understand, I just make my lectures in both in English and as well as in the Urdu language. So ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास इस क्रेडिट रिस्क का, तो मतलब जो मेन है इसका मिनिमाइज करना, कम करना पोटेंशियल लॉस, कि जो भी हमारा लॉस्ट हो रहा हो, लॉसेस हो रहे हो, उसको हम कम से कम उसको क्या करें, उसको मिनिमाइज करें बाय एस्टिमेटिंग. एस्टिमेट मीन्स को कैसे कैलकुलेट करके, मैनेज करके और रिड्यूस करके, इन चीज़ों के ज़रिए से हम अपना जो भी क्रेडिट का और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम कर सकते हैं. रिड्यूसिंग द रिस्क किसका, ऑफ बोरोवर और काउंटर पार्टी. बोरोवर कौन, लाइक अगर मुझसे कोई पैसे लेता है उधार तो वो बंदा कहलाता है बोरोवर, और मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं कहला रहा हूँ लैंडर. ओके, तो बोरोवर का पोटेंशियल जो लॉस है उसको कम करना, किस तरह करना, उसको कैलकुलेट करना, मैनेज करना, रिड्यूस करना. और काउंटर पार्टी, बोरोवर बोले या काउंटर पार्टी, मतलब जो ले रहा है, लोन ले रहा है, या कोई भी कंसर्न पर्सन, दैट्स कॉल्ड द काउंटर पार्टी. फेलिंग टू मीट द फाइनेंशियल कमिटमेंट, लाइक इस चीज़ को कम करना, लाइक किस चीज़ को, कि वो फेल हो रहा है अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को जो उसने कमिट करा है, कि लाइक अभी मैं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मैं आपका जो भी उधार है पे ऑफ कर दूंगा, बट वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है. तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, उसको मैनेज करने के, दैट्स कॉल्ड द क्रेडिट रिस्क. ओके, दिस वाज ऑब्जेक्टिव. नाउ व्हाट इज रिस्क. सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट और रिस्क के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज रिस्क. इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट और अनसर्टेनिटी अबाउट द फेलियर एंड कैन अराइज इन वेरियस फॉर्म्स सच एज फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, legal or strategic. Risk means the possibility of losing some or all of an original investment. अच्छा जी, ये तो एक डेफिनेशन होगी. अब इसको हम कोशिश करते हैं समझने की. रिस्क होता क्या है बेसिकली, लाइक एक अनसर्टेनिटी, कोई भी इवेंट हो रहा, पॉसिबल हो जाए कि एक पॉसिबिलिटी हो जाए कि यार कोई भी एक अनसर्टेन के कोई ना कोई वाक़या हो जाए. अनसर्टेन एक होता है, सर्टेन पता है, एक होता है अचानक से अनसर्टेन, कुछ भी इवेंट हो जाए, वाक़या हो जाए. अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ भी आपके साथ अनसर्टेनिटी हो जाती एंड कैन अराइज, और बढ़ा देता है वेरियस फॉर्म, जैसे कि आपका कोई फाइनेंशियल रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो, या आपका लीगल
मैटर्स को रिस्क हो, या स्ट्रैटेजिक कोई भी स्ट्रेटेजिकल आपका रिस्क हो, ठीक है। ये हम बात कर रिस्क की। रिस्क मीन द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग सम और ऑल ऑफ एन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कुछ कोई पॉसिबिलिटी हो, कुछ या सारा का सारा हम अपनी इन्वेस्टमेंट खो दें, ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिस्क। अच्छा, अब बात करें रिस्क इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के टर्म में बात करते हैं। इन फाइनेंस रिस्क इज द चांस ऑफ लूजिंग मनी। रिस्क का क्या है कि कोई भी चांस हो मनी को लूज करने का, और नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिटर्न, या हम अपने जो भी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो हमें ना मिलें फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट और ट्रांजिशंस। फाइनेंस की में क्या बोल रहा है, फाइनेंस के अंदर डायरेक्ट बात करते हैं, हम पैसों की बात करते हैं। पैसा क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है, लूज हो रहा है, हम उसको खो रहे हैं। और नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड, या तो खो रहे हैं, या दूसरी बात क्या बोल रहा है, नॉट गेटिंग द फाइनेंशियल रिटर्न, जो भी हमारे रिटर्न्स हैं फाइनेंशियली वो हमें नहीं मिल पा रहे, जहां हमने इन्वेस्ट करे हों या कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी हो रही हो, हमें उधर से कोई रिटर्न नहीं आ रहा। तो दैट्स कॉल्ड रिस्क इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रिस्क। के रिस्क के कितने टाइप्स हो सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क, बट फ्यू ऑफ देम आर रिटन ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑपरेशनल रिस्क, कि कोई भी ऑपरेशनल के अंदर रिस्क हो। इंटरेस्ट रेट रिस्क, लाइक कोई भी आपका इंटरेस्ट रेट हम बात करेंगे, बट समझ लो कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर रिस्क। मार्केट रिस्क, मार्केट के वैल्यू के ऊपर रिस्क। क्रेडिट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हो गए रिस्क की। दिस स्लाइड कंटेन ऑल अबाउट द रिस्क। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज क्रेडिट। क्रेडिट होता क्या है भाई, इट इज द एबिलिटी टू बोरो मनी और access goods or and service with the promise to pay back later, often with interest. Okay, it allow individual, business or government to make purchases or investment now and pay for them in the future. अच्छा जी, क्रेडिट की मैं एक आसान मिसाल देता हूँ। लाइक मैंने कोई भी चीज़ परचेज करी, अभी मैंने उसके पैसे पे ऑफ नहीं करे, मैं उसके पैसे इन फ्यूचर पे करूँगा, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट, ठीक है। मैंने सर्विस ले ली या कोई भी गुड परचेज कर लिया, मैं उसके पैसे बाद में पे ऑफ करूँगा। अच्छा, ज़्यादातर कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस टू बिजनेस, B2B के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ फॉलो होती है। क्रेडिट पे चीज़ें लेके यूज़ करने के बाद, और एक टाइम सर्टेन, मतलब एक मंथ के बाद या वीक के बाद या 40 डेज़ के बाद या 2 मंथ्स के बाद की पेमेंट पे ऑफ हो रही हो, तो दैट्स कॉल्ड क्रेडिट, ठीक है। मैंने उसकी पहले उसकी सर्विस इस्तेमाल कर ली, सर्विस इस्तेमाल करने के बाद मैं उसके पैसे पे ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी डेफिनेशन क्या बोला, द एबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विस बिफोर पेमेंट। वही जो बात हमने ऊपर करी वही बात हम नीचे कर रहे हैं, कि कोई भी सर्विस या कोई भी पेमेंट जो गुड सर्विस बिफोर पेमेंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट पेमेंट विल बी मेड इन फ्यूचर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ट्रस्ट के ऊपर, कि पेमेंट हम फ्यूचर में पे ऑफ कर देंगे, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट, ओके। टाइप्स ऑफ क्रेडिट वी हैव over here, there are a lot of types, but the main types here is like first business credit, personal loan, third is credit limit. ये हमारे पास कुछ types हो गए, ठीक है। Now talking about measuring credit risk, credit risk के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से हम credit risk को हम क्या कर सकते हैं, measure कर सकते हैं, okay. It says that credit risks are calculated based on the borrower's overall ability to repay a loan according to its original terms, and it is the process of evaluating likelihood of a borrower's defaulting and estimating potential financial losses to manage and minimize risk, okay. तो ये हमें कुछ चीज़ें बोल रहा है कि किस तरीके से हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें कैलकुलेट हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो बोरोवर होता है उसकी एबिलिटी के ज़रिए से हम क्रेडिट को मेजर कर सकते हैं, कि वो उसने हमसे क्रेडिट पे जो चीज़ ली है, सर्विस ली है, कि वो हमें उसका पैसा, उसका जो अमाउंट बनती है कि वो हमें रिटर्न बैक कर देगा अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल टर्म्स, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर, ठीक है। ये हमें क्या बोला है, इस तरीके से हम उसको क्रेडिट रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है, लाइक इट सेज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड इफ एन इन्वेस्टर कंसिडर्स बाइंग अ बॉन्ड, अगर कोई भी इन्वेस्टर है बॉन्ड को बाय कर रहा है, दे विल ऑफन रिव्यू द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड। इफ इट हैज़ अ लो रेटिंग और बी और सी, द इश्यूर हैव द हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। कन्वर्सली, इफ इट हैज़ हाई रेटिंग AAA or A, it is considered to be the safe investment। तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास,
सेफ इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। लाइक अगर उसकी हाई रेटिंग होगी तो उस पर एतबार करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू लाइक उसकी रेटिंग कम होगी। तो उसने एग्जांपल दिए, ठीक है। ये कुछ क्रेडिट रिस्क के हमारे पास 5 C's हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द हिस्ट्री के उसका कैरेक्टर्स हिस्ट्री क्या है, कैपेसिटी क्या है, कैपिटल उसके पास क्या है, कंडीशन क्या है, कोलेट्रल्स क्या है। अच्छा और भी चीज़ें हैं बट ये हमारे पास कुछ 5 जो 5 C's बोलते हैं मेजर क्रेडिट रिस्क को करने के लिए। अच्छा जी, ये 5 रिस्क को हमने थोड़ा सा डिफाइन करा है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर, कि जो बोरोवर है वो उसका कैरेक्टर ट्रस्टेबल है, दैट इट विल रीपे द लोन। सेकंड बात कर रहा है कैपेसिटी, डज द बोरोवर हैव द इनफ इनकम टू मेक द पेमेंट, कि उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो इनफ उसकी इनफ इनकम है कि हमें पेमेंट पे ऑफ कर दे। थर्ड बात कर रहा है कैपिटल, कि उसकी जो पास जो सेविंग और कोई भी एसेट्स है इतना है बैकअप के वो हमें पे ऑफ कर दे कैपिटल। थर्ड बात कर रहा है कोलैटरल्स। कोलैटरल्स मीन्स इफ देयर प्रॉपर्टी और एसेट द लैंडर कैन टेक इफ द लोन इजंट इट पेड। लाइक अगर उसने कोई गाड़ी ख़रीदी है लोन के ऊपर तो वो उसका पे ऑफ कर दे, नहीं तो जो चीज़ गाड़ी थी वापसी जो लैंडर है देने वाला वो रिटर्न बैक कर ले। तो दैट्स कॉल्ड कोलेट्रल्स। कंडीशन के उसके जितने भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो फुलफिलमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही, तो दैट्स कॉल्ड उसकी कंडीशंस के बाद कितनी टाइप्स की कंडीशन है। ओके, ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज फॉर मैनेजिंग द क्रेडिट रिस्क। सो ओवर हियर हमारे पास यहाँ पे जो है जो हमने बात करी है 3 पॉलिसी से बात करी है। दैट फर्स्ट पॉलिसी दैट इज पॉलिसीज टू लिमिट और रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, इस पहले वाले पॉइंट में पहली वैसे होती पॉलिसीज हमारे पास इससे ज़्यादा है बट मैंने कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ आप लोगों के लिए रखी हैं जो जिसका यूजेज और जिसका इस्तेमाल और जिसके बारे में आप लोग ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट पॉलिसी के अंदर जो हमें बोला गया है बीइंग केयरफुल व्हेन गिविंग आउट लोन्स टू अवॉइड प्रॉब्लम्स लाइक बोरोवर्स नॉट पेइंग बैक द मनी। इसमें जो वर्ड जो हाईलाइट हुआ है दैट इज बीइंग केयरफुल, दैट while giving the or while providing the loan to anyone you should be very much careful, okay, like borrowers not paying back the money, कि आपका अगर borrower आपको पे बैक ना करे तो आपको पहले से ही बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड बारे में इसी के अंदर एक और पॉइंट बोल रहा है कि लाइक जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको मैं बाद में बोलूँगा, पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। स्प्रेडिंग आउट लोन्स अवॉइडिंग बिग रिस्क with any one borrowers being fair and not lending too much to one person or group। like इसमें पहले वाले पॉलिसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट में केयरफुल रहने का बोल रहा है और इसी के पार्ट के अंदर बोल रहा है कि नॉट लैंडिंग टू मच मनी टू वन पर्सन, कि किसी को भी इतना ज़्यादा प्रोवाइड ना करो आप, ठीक है। अवॉइडिंग रिस्क, बिग रिस्क में आप पड़ जाओ, ठीक है। अच्छा, इसी के सेकंड पॉलिसी में बोल रहा है कि पॉलिसीज टू क्लासिफाई कैटेगरीज एसेट्स। अच्छा जी, मेक श्योर ऑल लोन्स एंड क्रेडिट आइटम्स आर प्लेस इन द राइट कैटेगरी, कि जो भी आपके पॉलिसी का जो सेकंड पार्ट है दैट सेइंग कि प्लेस ऑल द कैटेगरीज इन द राइट प्लेस इन द राइट कैटेगरी, ओके। ऑल द लोन्स एंड क्रेडिट आइटम जो भी हमारे पास जो भी टाइप्स हैं कैटेगरीज से उनको उस राइट प्लेस में रखी जाए, ठीक है। सेकेंड इसी का पार्ट बोल रहा है कि रेगुलरली चेक इफ लोन्स कैन बी रीपेड टू मैनेज रिस्क बेटर। लाइक इफ यू प्रोवाइडेड अ लोन टू एनी पर्सन तो यू मस्ट रेगुलरली चेक इफ द लोन कैन बी रीपेड, कि वो रीपेड हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी पेमेंट रीबैक हो रही है, ठीक है। अच्छा, पॉलिसी नंबर 3 के अंदर बोला कि पॉलिसीज फॉर लॉस प्रोविजनिंग। अच्छा, इसमें क्या बोला है, साइड मनी टू सेट असाइड मनी टू कवर पॉसिबल लॉसेस, कि आपके पास कोई अगर एक मिसाल है आपका पैसा रिकवर नहीं हो रहा तो यू मस्ट हैव अ साइड मनी टू प्रिवेंट द लॉसेस, कि आपके पास इतना बैकअप हो कि आपका जो भी लॉसेस हो रहा है तो आप उससे प्रिवेंट रह सकें, बच सकें। अच्छा, इसी के अंदर वही बात दोबारा बोल रहा है कि इंश्योर देयर इज इनफ सेफ टू हैंडल एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स विद लोन्स, कि आपके पास इतना सेव्ड हो, साइड में आपके पास मनी इतना सेव हो कि इनफ सेफ टू हैंड एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स विद लोन्स, कि आप सेफली इसको प्ले कर सको, ओके। अच्छा जी, अब बात करें व्हाट इज रेगुलेटरी पॉलिसी। सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटरी पॉलिसी होती क्या है। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलेटरी की कुछ 3 हमारे पास मेन एरियाज हैं, की एरियाज। उससे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी रेफर टू द रूल्स एंड लॉस
लॉज सेट बाय द गवर्नमेंट्स। जो भी आपके रेगुलेटरी पॉलिसीज़ जो बन रही होती हैं, पॉलिसी जो आपकी बन रही होती हैं, ये कौन सेट कर रहा होता है? सेट बाय द गवर्नमेंट्स और द एजेंसीज। तो दीज थिंग्स आर नोन एज रेगुलेटरी पॉलिसीज। रेगुलेटरी कौन चला रहा होता है? आपकी गवर्नमेंट या आपकी एजेंसीज होती हैं। टू गाइड एंड कंट्रोल कर रहे होते हैं, गाइड करना, कंट्रोल करना इंडस्ट्रीज़ को और एक्टिविटीज़। इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी, किस वजह से? कि आपकी पब्लिक की सेफ्टी रहे, फेयर कंपटीशन हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो एंड सोसाइटल वेल बीइंग हो, कि आपकी सोसाइटी की वेल प्रॉस्पेरिटी हो। ओके, दिस इज नोन एज पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी। अच्छा जी, अब रेगुलेटरी पॉलिसीज टू लिमिट एक्सपोजर्स। क्या है इसके अंदर? क्रेडिट रिस्क रेगुलेटरी फोकस ऑन थ्री की एरियाज पे इट मेनली फोकस। फर्स्ट, एक्सपोजर टू अ सिंगल कस्टमर, related party financing, C exposure to one area और sector। अच्छा जी, सिंगल कस्टमर विद द नेम, इससे ही हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या बोल रहा है। बी पार्टीज लाइक के अभी बात बताएंगे। और थर्ड में सेक्टर एरिया, लाइक कोई भी जोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करेगा। अच्छा जी, एक बात करते हैं। लिमिट्स आर सेट ऑन हाउ मच अ बैंक कैन लैंड टू वन क्लाइंट, अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट्स, अ ग्रुप, सिंगल ग्रुप की बात कर रहा है, अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट्स और स्पेसिफिक सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल। दिस इज स्पेशली क्रूशियल फॉर स्मॉल और सेंट्रलाइज्ड बैंक। अच्छा, इसमें बोल क्या रहा है, बात करते हैं कि लाइक लिमिट्स सेट कर दी गई होती हैं रेगुलेटरीज की तरफ से सिंगल कस्टमर को डील करने के लिए, या स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल को पर्सन को, या टेक्सटाइल को, कि आपको इतना लिमिटेड आपको प्रोवाइड करना है। आपके जितने भी लोन्स हैं, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, इतनी मतलब लिमिटेशंस के अंदर आपको प्रोवाइड करना है। सिंगल एक्सपोज कस्टमर्स की बात कर रहा है। सेकंड बात कर रहा है पार्टी फाइनेंसिंग। अभी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, कौन सी पार्टी इसके बारे में बात कर रहा है, लेट्स सी। लोन्स टू पार्टीज कनेक्टेड टू द बैंक। कौन कौन सी पार्टीज जो कनेक्टेड बैंक से? लाइक पेरेंट कंपनीज, लाइक जो पेरेंट कंपनी और सिस्टर कंपनीज होती हैं। मेजर स्टेक होल्डर, जो भी आपका बड़ा स्टेक होल्डर आ रहा है उसके लिए। डायरेक्टर्स कंपनी के, एग्जीक्यूटिव्स जो है क्लोजली मॉनिटर, इन लोगों को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है बिकॉज दे आर द बिग जाइंट्स, दे आर द बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट। ये स्टेक होल्डर्स हो गया, पेरेंट कंपनीज हो गई। दीज पार्टीज में इन्फ्लुएंस द बैंक्स डिसीजन इंक्लूडिंग लैंडिंग। अच्छा जी, ये बैंक को बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि हम आपको इतना रिटर्न्स बैक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या इनके लिए भी रेगुलेटरी पॉलिसीज बनी हुई हैं, बनाई गई हैं? कौन, किसने? गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं। ठीक है, इनको भी एक लिमिटेड तरीके से इनको पे ऑफ किया जाता है, कंपनी मतलब लोन दिया जाता है, और इनसे रिटर्न बैक भी फिर कंपनी अपने हिसाब से, बैंक जो चार्ज करते हैं अपने हिसाब से। नंबर सी इज ओवर एक्सपोजर टू वन एरिया और सेक्टर्स। Over exposure means like banks are careful not to lend too much money in a single geographical area or economic sector to avoid high risk if that area or sector faces problem। कि लाइक एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें ये बात बोली गई, ये लाइक सिंगल जोग्राफिकल एरिया, अगर मैं बात करूँ 2000 आज से 10 to 20 years back there is a boom of the new society that is the Bahria town. Many people invested a huge amount in बहरे टाउन, बट जो आज की करंट जो कंडीशन बहरे टाउन की हो गई है, लाइक लोग अब जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा था उसके आधे भी पैसे उनको नहीं मिल रहे। द माइंड सेट वॉज लाइक कि इन्वेस्ट कर दो, फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बट अब क्या हो रहा है, उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू जो है उन जगहों की, जोग्राफिकल एरियाज की, कम होती गई है ड्यू टू सम political issues, any kind of issues there must be, so any kind of risk। so जो banks को और financial institutions को highly alert, क्योंकि this type of business, this type of investments are considered as the high risk, कि इसमें defaulter होने के chances ज़्यादा हैं। okay, that's known as exposure to the areas or sectors, कि इतने इन areas के मे बी पॉसिबल कि बहरे टाउन ने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा उसने पे ऑफ करा है। जो लाइक एक मिसाल है, अगर लोगों ने एक 30, 40, 50 लाख या
का जो उन्होंने प्लॉट लिया था, उन्होंने 1-1 करोड़ 1 CR या 2 CR 3 CR का उन्होंने सेल करा है। बट अब जो कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज और कुछ सर्कमस्टांसिस के बिहाफ पे द वैल्यू बिकम डिवैल्यूएशन। सो ये भी पॉलिसीज़ लिमिटाइज की गई हैं, ठीक है। ये 3 हमारे पास रेगुलेटरी पॉलिसीज़ कुछ बताई गई हैं, सिंगल related third party financing or exposure to area of sectors. Now we are talking about the compliance. What is compliance? बहुत सौ के दिमाग में होता है कि जहाँ पे रूल्स बन रहे होते हैं, जहाँ पे पॉलिसीज़ बन रही होती हैं, बिल्कुल ऐसी है, पॉलिसीज़ बन रही होती हैं, सही उनके दिमाग में होता है। पॉलिसीज़ के अलावा स्टैंडर्ड्स सेट्स होते हैं, रूल्स बन रहे होते हैं, लॉज बन रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स के कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेशंस क्या क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, गवर्नेंस क्या क्या किस तरीके से गवर्न होगी कंपनी, ट्रांसपेरेंसी से कौन कौन चीज़ों को हम ओपनली शो करेंगे, कौन कौन सी ट्रांसपेरेंसी सबको दिखे, कौन सी जो कुछ हाइड करनी है, जो लाइक ऐसी हो हाईली कॉन्फिडेंशियल हो। तो जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं इस टाइप की, तो दैट department or that thing is known as a compliance department. Okay, this is simply in simple word that these all things will come in the department of compliance. Okay, now moving principle of credit risk management. Like what are the principle of credit risk management? These are like 1 2 3 4 are people are the most important people in the principle of credit management. First of all, board of directors role. Like डायरेक्टर्स, जो कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, तो उनका रोल क्या होता है? द बोर्ड मस्ट अप्रूव द रेगुलरली रिव्यू द बैंक्स क्रेडिट रिस्क स्ट्रेटजी। जो भी अप्रूव करेगा एंड रेगुलरली रिव्यू करेगा कि लाइक बैंक की क्या क्रेडिट रिस्क स्ट्रेटजी आज लॉन्च हुई है, कि स्टेट बैंक की, किसी भी बैंक की, पाकिस्तान के अंदर वी फॉलो द स्टेट बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूव एंड रेगुलरली रिव्यू कर रहे होते हैं। After board of director, we have the senior management role. So what the senior management role is? Senior management is responsible for putting the credit risk strategy into action. अच्छा, इन्होंने अप्रूव कर दिया, अब सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको एक्शन में लेकर आए, उन पॉलिसीज़ को, उन स्ट्रेटजीज़ को, उन रेगुलेशंस को, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आए। थर्ड, दैट इज द रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट. What it says that the bank must identify and manage credit risk in all its product and activities. कि आइडेंटिफाई करे और मैनेज करे। अच्छा, इन्होंने तो एक्शन में लेकर आ गए, अब इसको मैनेज भी तो करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है और मैनेज करना है। तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, इन इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कि उसको अब मैनेज करना है, आइडेंटिफाई करना है इन ऑल द प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज। जो जो उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं, अगर मैं बैंक की बात करूँ, उन्होंने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हुई हैं कि उसमें हाई रिस्क कितना है, लो रिस्क कितने, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब ये आइडेंटिफाई करना इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब मॉनिटर एंड रिपोर्टिंग. कंटिन्यूसली मॉनिटर द क्रेडिट पोर्टफोलियो एंड इंडिविजुअल बोरोवर्स फॉर एवरी वार्निंग, सिंगल्स और डिफॉल्ट। के अब उसके बाद लाइक मॉनिटर और रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट एक और अलग होता है, क्योंकि बैंक के अंदर सिर्फ एक डिपार्टमेंट, देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। अब इनका क्या है, उस पोर्टफोलियो को, उस इंडिविजुअल को, जो बोरोवर है, उसकी पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करें, उसको चेक करें। अगर वो ही she or that organization is not returning back the money on time, so early warning signals of default, उनको पहले अपने आप को वार्निंग, अपने डिपार्टमेंट्स को वार्निंग, फिर उस बंदे के ऊपर हाईलाइट करके उसको लाइक यू कैन से दैट कॉल्स और जो भी लेटर्स उसके ज़रिए से उसको कॉन्टैक्ट में रखें, ठीक है। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. Last but not the least, frameworks. We only discuss the name. It's not too much important, but we have to study this. Frameworks for the credit risk management. We have the loan structuring, risk identification, regulatory compliance, risk mitigation, technology improvement, independent review, governance, and oversight. These are the frameworks of of credit risk management. Okay. Till then, we have completed our first chapter. I hope you have learned a lot of things from here till the end of the course. So I'm just only recalling the topic names. Over here we just talk about credit risk, objectives, risk definition, what risk is, risk in terms of finance, types of risk. Then we just move toward the credit, types of credit, measuring risk. In measuring risk, we have studied about the 5 C's:
credit, capacity, capital, condition, collaterals, and in detail we have discussed all 5 C's. We have discussed about the policies to limit the risk. These are the few policies that managing. Then we have stated what the regulatory policy is, who is responsible for that. After that we just discuss regulatory policies, 3 key areas. What we have discussed, what is compliance, principles of credit risk management, and at last that is frameworks. I hope you understand each and everything. Okay, then see you in the next chapter. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.